हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद आप ठीक होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। सारे लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी लेक्चर में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बेटा। ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। खैर, हम पढ़ रहे हैं बेटा नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 100% आपके एग्जाम में आएगी। और साथ में नष्ट इक्वेशन पर आधारित आंकिक प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आते भी हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा। हम डिस्कस करेंगे नष्ट समीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे। क्लियर है। और हम क्या बात करेंगे बेटा, साम्य स्थिरांक हमने बताया था आपको, नष्ट इक्वेशन से निकाला था पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर लिंक दे दिया गया, वो लेक्चर आप जरूर जाकर देखें नष्ट इक्वेशन को। हम क्या पढ़ने वाले, साम्य स्थिरांक पर आधारित आंकिक प्रश्न और डैनियल सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना। आज हम इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं और इन टॉपिकों के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के लिए बेटा कुछ फॉर्मूले की नीड होती है, कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो मैं उन फॉर्मूले को लिख देता हूं। पहला बेटा नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण क्या था? नष्ट समीकरण बेटा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग बेस 10 उत्पाद की कंसंट्रेशन बटे अभिकारक की कंसंट्रेशन। तो हम लिख सकते हैं P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू उत्पाद की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट R लिख सकते हैं बेटा, R लिख लेते हैं P अपॉन R। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, या बस मैं इसकी जगह बेटा Q लिख सकता हूं, Q। और Q कैसे निकाल लेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो एक नष्ट इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, ये नष्ट इक्वेशन जहां हमारे पास ई सेल का विभव है, ई नॉट सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, एन इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पी उत्पाद की सांद्रता है, आर अभिकारक की सांद्रता है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, तो वहां समझ में आ गई होगी बात। दूसरा हम बात करेंगे यहां पर साम्य स्थिरांक के ऊपर न्यूमेरिकल्स की। तो साम्य स्थिरांक में हमने निकाला था लोग बेस 10 Kc बराबर एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, ये वाला बेटा दूसरा फॉर्मूला ये रहा। तीसरा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि हम ई नॉट कैसे निकालेंगे। ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि दोनों ही इलेक्ट्रोड पर हमें कौन से विभव रखने होते हैं? अपचयन विभव रखने होते हैं। कैथोड पर भी अपचयन विभव रखेंगे और एनोड पर भी हम अपचयन विभव रखेंगे। चौथा फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नॉट बराबर होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। एन क्या है? एन तो हमारे पास पता ही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ क्या है बेटा? एफ हमारा है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक जिसका मान आपको बताइए कितना होता है? 96,500 कूलम प्रति मोल।
96,500 कूलम प्रति मोल। और ई नॉट सेल क्या है? सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का मानक इलेक्ट्रोड। तो ये सारे फॉर्मूले आपके पास हो, अगर ये फॉर्मूला आपके पास है तो न्यूमेरिकल में थोड़ा मजा आने वाला है, इसलिए आप इसे जल्दी से नोट करें फिर आगे चले बेटा। बहुत, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो 2024 में पूछा गया है, 23 में भी, 22 में भी और 19 में भी कई बार आ चुका है। ये तो मैंने आपको दिखाए हैं, इससे भी ज्यादा बार आ चुका है बोर्ड के अंदर। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बल्कि 2024 में तो 5 नंबर में आया था बेटा, 5 नंबर में, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसने मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया 1.1 वोल्ट। क्लियर है? आगे उसने क्या, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए जो रिएक्शन दे रखी है, इस अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालनी है, यानी कि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी। तो चलिए बेटा, आंसर में हम सबसे पहले आंसर के अंदर इस रिएक्शन को ही नोट करेंगे सबसे पहले। तो Zn सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव एक्वस एरो Zn डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। सॉल्यूशन, रिएक्शन लिखी, और इस रिएक्शन से मैं निकालूंगा सबसे पहले उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता। तो P उत्पाद की सांद्रता, Zn डाई पॉजिटिव, ये उत्पाद बेटा, ये उत्पाद है या नहीं, तो निकालने की जरूरत नहीं है, बस हम डायरेक्ट ये लिख देंगे ये उत्पाद है या नहीं है। अगर ये उत्पाद है तो सांद्रता होती है बेटा आयनों की। सॉलिड की सांद्रता को हम मानकर चलते हैं 1, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो जो सॉलिड होगा ना, उसकी सांद्रता को हम कितनी मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। जैसे कॉपर सॉलिड है तो कॉपर की सांद्रता कितनी होगी बेटा? 1। ऐसे ही यहां पर जिंक सॉलिड है, अभिकारक में Zn सॉलिड है, तो Zn की सांद्रता भी हम कितनी मान के चलेंगे? 1। तो जो सॉलिड होता है ना, उनकी सांद्रता हम कितनी मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था पिछली बार। तो उत्पादक हमारे पास कौन रह गया? Zn डाई पॉजिटिव, और अभिकारक कौन रह गया? Cu डाई पॉजिटिव। एग्जैक्ट, क्लियर। चलिए, अब मुझे निकालना है बेटा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो मैं लिखूंगा यहां पर, अच्छा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, n का मान। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा यहां पर? Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन थे आगे? 2। Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn डाई पॉजिटिव, कन्वर्ट हो रहा है नहीं? जल्दी बताओ। और Cu ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे? Cu डाई पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन के आगे, Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। साथ में उसने क्या वैल्यू दे दी बेटा हमारे पास? ई नॉट सेल दे दिया, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया बेटा? 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। और क्या दिया बेटा? और क्या दिया है? और क्या दिया है? हमारे पास फैराडे नियतांक F का मान हमें पता होता है कितना, मैंने अभी लिखा है 96,500 कूलम प्रति मोल। लिखा है नहीं लिखा? जल्दी बताओ। अब चूंकि हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस NFE0। मुझे गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालनी है। क्या मेरे पास n का नंबर है? n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या मेरे पास F है? F फैराडे नियतांक है। क्या E नॉट है? E नॉट भी है। तीनों वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, देखते हैं। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। तो मैं कहूंगा बेटा, चले ध्यान से देखना। अब डेल्टा जी नॉट बराबर होगा माइनस n है 2 गुना F है 96,500 गुना कितना हो गया बेटा? E नॉट 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। अब मैं क्या करूं बेटा?
कैलकुलेशन करो बस, और क्या करोगे, करें कैलकुलेशन। हाँ, 2 की गुना कर दो इसमें, 2 0 0, 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 की 0, हासिल को 1, 6 दूनी 12 और 1 तेरह का 3 का, हासिल को 1, 9 दूनी 18 और 1 18, 9 दूनी 18 और 1 18 और 1 कितना होता है 19, 18 और 1 19, माइनस चल ही रहा है, गुना 1.1। अब मैं क्या करूं बेटा, अब मैं क्या करूं, 11 की गुना करूंगा मैं इसमें। तो चलिए देखते हैं बेटा, डेल्टा जी नोट, भाई कैलकुलेशन तो तुम खुद भी कर सकते हो। 11 0 0, 11 0 0, 11 0 0, समझ रहे हो, 11 तिया 33 का 3 का, हासिल को 3, 11 नीम 99, 11 नीम कितना होता है बेटा 99, 99 और 3 102, 102 का 2 का, हासिल को 10, 11 कम 11 और 10, 11 कम 11 और 10 21, 21 माइनस चल ही रहा है 7 बेटा। कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद, तो यहां पॉइंट लगा दूंगा मैं, यहां क्या लगा दूंगा बेटा पॉइंट, 1 डिजिट के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। ये इतना जूल प्रति मोल, इतना जूल प्रति मोल। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किलो जूल में, तो मैं क्या करूंगा, 3 पॉइंट इधर लेकर आऊंगा, तो -212.3, 3 पॉइंट इधर, और जब मैं 3 पॉइंट इधर ला रहा हूं, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलो जूल प्रति मोल। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा इतनी आएगी बेटा डैनियल सेल। क्लियर है बात, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में, बहुत ही आराम से समझाया ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चले आगे, बहुत क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, सेल अभिक्रिया, उसने सेल अभिक्रिया दे दी, Zn से Zn डाई पॉजिटिव, कंसंट्रेशन दी 1 मोलर, Cu डाई पॉजिटिव से इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर, Cu के लिए ईएमएफ, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। दिया है ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव से Zn -0.76 वोल्ट, और ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव से Cu वो दिया है +0.34 वोल्ट। और ये क्वेश्चन भी 2025, 2023 और इससे पहले भी आ चुका है। तो जितने क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपोर्टेंट है ये भी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सेल अभिक्रिया, जो सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इसके लिए मैं सेल अभिक्रिया लिख लूंगा। सेल अभिक्रिया ध्यान से देखना बेटा आंसर में, सेल अभिक्रिया। अब वो कन्वर्ट हो रहा है Zn, इधर देख लो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है भाई, Cu डाई पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो प्लस Cu डाई पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है बेटा Cu में। ये हमारे पास सेल अभिक्रिया है जो मैंने लिखी। अब मुझे बताओ इसमें n का नंबर, n कितना है बेटा, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं n, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास n का नंबर आ गया, अब मैं लिख सकता हूं नस्ट इक्वेशंस। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देख लो, 25 डिग्री सेल्सियस पर नस्ट समीकरण, नस्ट समीकरण क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर नस्ट समीकरण, ध्यान से देखना, ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल मैंने आपको बताया था, ई नॉट सेल क्या होता है बेटा, ई नॉट सेल मैं लिख लेता हूं, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड होता है नहीं होता है, माइनस ई नॉट एनोड। अब मुझे बताओ कैथोड पर कौन होगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सेल का, ये आपको पता होना चाहिए एनोड। इसे लवण सेतु जब रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था तो बताया था। और ये क्या होता है बेटा कैथोड, इसका मतलब कैथोड पर कॉपर है और एनोड पर Zn है। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड पर कॉपर है, कॉपर मतलब अपचयन विभव रखूंगा तो Cu डाई पॉजिटिव से Cu,
माइनस ई नॉट एनोड, इसका भी अब चेन विभव रखना है तो मुझे कैसे रखूंगा मैं, Zn डाई पॉजिटिव से Zn। ये बेटा ध्यान से देखो, ये रहा, ये हो गया ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059, बस इतना ही रख लेते हैं, अपॉन एन, यहां मैं रखूंगा log बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद कौन है बेटा, Zn डाई पॉजिटिव, Cu की सांद्रता तो सॉलिड है Cu तो, और सॉलिड की सांद्रता हम कितनी मान के चलते हैं, तो बस कौन बचेगा, Zn डाई पॉजिटिव। तो उत्पाद की सांद्रता में यहां क्या लिखने वाला हूं बेटा, Zn डाई पॉजिटिव और बटे अभिकारक, अभिकारक में कौन आएगा, Zn सॉलिड की सांद्रता 1 हो जाएगी तो कौन आएगा, Cu डाई पॉजिटिव, Cu डाई पॉजिटिव। चेक करते रहो, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास सारी वैल्यू है। मैंने यहां पर सॉरी ये नहीं लिखा, तो आप लिख लेना यहीं पर ही, यहीं से ही लिख लेना बेटा, ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव से Cu वो दिया है प्लस 0.34 वोल्ट, और इसी के नीचे बेटा यहां मैं यहां लिख रहा हूं आगे, ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव से Zn वो दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। n का मान 2, इसी के नीचे लिखोगे ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव Cu ये दे रखा हमारा, और ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव से Zn ये दे रखा है, तो इसी के नीचे लिख लेना, फिर नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव Cu कितना दे रखा है, प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस Zn डाई पॉजिटिव Zn कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है माइनस के 76 वोल्ट, 76 वोल्ट देख सकते हो। Zn डाई पॉजिटिव से Zn कितना दिया, माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा, देखते रहो अच्छे से बहुत, माइनस 0.059 अपॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है या नहीं है, लोग बेस 10, Zn डाई पॉजिटिव की सांद्रता ऊपर देख लो बेटा, Zn डाई पॉजिटिव की सांद्रता कितनी दे रखी है, 1, तो 1 बटे Cu डाई पॉजिटिव की सांद्रता वो भी कितनी दे रखी है, 1, तो 1 बटे 1। फाइनली आप देख सकते हो ई सेल बराबर, इसे मैं लिख सकता हूं 0.34 माइनस 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 जब बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस 0.76 लिख सकता हूं बेटा, माइनस 0.059 अपॉन 2, इसे ऐसे चलाते हैं, लोग बेस 10 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लोग बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0, लोग बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, लोग बेस 10 1 की वैल्यू 0। अगर लोग बेस 10 1 की वैल्यू 0 है, इसका मान 0 है, तो 0 की गुना इसमें करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरी टर्म्स क्या होगा बेटा, 0। तो जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ई सेल क्या आएगा मेरा निकल कर, इसे जोड़ूंगा तो आएगा बेटा 1.1 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। भाई 76 जोड़ लो ना, 0.76 0.34, 6 4 10 की 0 हासिल को 1, 7 और 3 10 और 1 11, पॉइंट कितने डिजिट के बाद 2, 1.10 देख पा रहे हो, कितना आ गया आंसर बेटा हमारा, 1.10 वोल्ट। ये टर्म्स क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। क्लियर है बात, क्लियर है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पर हमें कौन सा विभव रखना होता है, हमेशा अपचयन विभव पुट करना होता है, कभी नहीं गलती करेंगे अगर आपको ये बात समझ में आती। आगे चलते हैं नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, और ये भी क्वेश्चन बेटा 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 25 में आया और 24 में, लगातार 24 में भी आया और 25 में भी आया, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन करा उसके जैसे ये बिल्कुल सेम है।
तो पहले हम क्या कर लेंगे बेटा, सेल अभिक्रिया लिख लेंगे, सेल अभिक्रिया। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सेल अभिक्रिया। हम यहाँ आंसर दे रहे हैं, हल कर रहे हैं, और सेल अभिक्रिया कॉपर कन्वर्ट हो रहा है Cu डाई पॉजिटिव में। तो ध्यान से देखना बेटा, जब हम सेल अभिक्रिया लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, Cu सॉलिड है और तीर का निशान वो कन्वर्ट हो रहा है Cu डाई पॉजिटिव में, और कैसा, एक्वस। क्लियर है बात बेटा, बहुत बढ़िया। Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, तो यहां प्लस लगाऊंगा और मैं कहूंगा कि Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में। अब आप मुझे बताइए, Ag सॉलिड होगा ना। अब थोड़ा सोचना है आपको बेटा, मुझे बताइए Cu ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, Cu डाई पॉजिटिव में। देखो Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu डाई पॉजिटिव में, तो Cu ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2। Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, तो इसका मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे बेटा, 1। कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और Ag कितने ग्रहण कर रहा है, 1। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो Ag भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये बात आपको समझनी है बस। Ag भी कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, इसकी 2 से गुना कर दूंगा। अगर एक Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो ये भी मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2 Ag मिल जाएगा। यहां भी मुझे क्या मिल जाएगा, 2 Ag। अब ये हो गई हमारी सेल, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अब इस सेल अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण किए जा रहे हैं, 2, और त्यागे भी कितने जा रहे हैं, 2। यहां तक बात समझ में। और क्या वैल्यू दे रखी है बेटा, उसने दे रखा है E0 Cu डाई पॉजिटिव से Cu डाई पॉजिटिव से Cu अपचयन है या नहीं है, बोलो भाई। Cu डाई पॉजिटिव Cu अपचयन, तो इसने अपचयन विभव दे दिया 0.34 वोल्ट। साथ में उसने क्या दिया बेटा, E0 Ag प्लस से Ag कितना दिया है, प्लस 0.80 वोल्ट। ये भी अपचयन विभव है, Ag प्लस से Ag अपचयन विभव है बेटा, बहुत अच्छे। ये भी दे दिया मुझे, ये भी दे दिया। अब समझो बात को अच्छे से, आगे चले। मुझे क्या निकालना है, सेल का EMF निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। तो चलिए, सेल का विद्युत वाहक, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, ई सेल, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या होता है बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको ये दिख रहा होगा, ये कहां पर है, एनोड पर। भाई लेफ्ट एनोड और राइट कैथोड, Ag कहां है, कैथोड पर। तो पहले किसका विभव रखूंगा, कैथोड का, और माइनस करूंगा एनोड को। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड पर कौन है, Ag प्लस से Ag, माइनस ई नॉट एनोड, एनोड पर कौन है बेटा, Cu डाई पॉजिटिव से Cu, Cu डाई पॉजिटिव से Cu। अब आगे चलते हैं, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो उसके लिए रिएक्शन पाना पड़ेगा। उत्पाद की सांद्रता, ये तो सॉलिड है, सॉलिड की सांद्रता क्या होती है, 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अभिकारक, सॉरी, फिर हमारे पास क्या बचा, Cu डाई पॉजिटिव बचा। तो उत्पाद में तो बस ये निकल कर आया Cu डाई पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो बेटा, उत्पाद की सांद्रता क्या आएगी हमारे पास, Cu डाई पॉजिटिव की सांद्रता, और बटे अभिकारक में कौन दिखने वाला है, ये तो सॉलिड है, इसकी 1 हो जाएगी, तो कौन मिलेगा, Ag प्लस। और जो मॉलिक्यूल बेटा, ये बात ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूल गुना में होते हैं वो मॉलिक्यूल पावर में जाते हैं, सांद्रता की पावर। ये मॉलिक्यूल गुना में, तो ये कहां जाएगा, सांद्रता की पावर में। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। चलिए, तो यहां मुझे Ag प्लस की कंसंट्रेशन, और चूंकि Ag की मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 मॉलिक्यूल कहां चले जाएंगे, पावर। ये हमारे पास हो गए, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी मैंने। चलिए, मुझे ई नॉट सेल, ई सेल निकालना है। ई नॉट
Ag प्लस एजी दे रखा है 0.80 माइनस ये दे रखा है प्लस का ही दे रखा है 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10 Cu डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है 1 बटे Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी 1 दी है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। चलिए ई सेल बराबर होगा 0.80 प्लस माइनस माइनस 0.34 चेक करते रहो माइनस 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10 1। और अभी मैंने आपको बताया है कि log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। और अगर इतने की वैल्यू 0 है तो 0 की इसमें गुना करोगे पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 80 में से 34 को घटा दो 80 में से 34 को घटाओ बेटा तो कितना बचेगा चेक कर सकते हो 0.80 0.34 10 में से 4 गए 6 7 बचा 7 में से 3 गए बेटा 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 के नीचे 0 तो फाइनल कितना बचेगा 0.46 वोल्ट। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना निकल कर आया 0.46 वोल्ट। भाई ये तो 0 हो गया ना क्योंकि log 10 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर है न्यूमेरिकल समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। आगे चले नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं बस हिंट दे रहा हूं यहां पर आप सेल अभिक्रिया जब लिखोगे तो यहां पर लिखोगे Ni से कन्वर्ट हो रहा है Ni डाई पॉजिटिव में क्लियर है और Ag प्लस से कन्वर्ट हो रहा है Ag में ये रहा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Ag भी कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 2 करेगा। तो यहां पर आप नंबर ऑफ n तो आपको 2 मिल जाएगा क्लियर है। E नॉट क्या दे रखा है Ni डाई पॉजिटिव से Ni दे रखा है बेटा उसने 0 पॉइंट माइनस के 0.25 और E नॉट Ag प्लस से Ag दे रखा है बेटा उसने 0.80 वोल्ट प्लस का सारी वैल्यू दे दी। कंसंट्रेशन 1 वोल्ट दे रखी है तो log 1 आ जाएगा log 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इससे पहले जो न्यूमेरिकल कराया बिल्कुल सेम है बस वहां पर Ni डाई पॉजिटिव है और वहां पर कॉपर था इतना डिफरेंस और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो कमेंट करके आप इसका आंसर बताना कि क्या आंसर आ रहा है ठीक है। आपको भी करना चाहिए क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है कि आपसे हो भी रहे नहीं हो रहे। और अगर नहीं न्यूमेरिकल हो रहे तो हमसे बात कीजिए हमें बताइए कमेंट कीजिए फिर हम उसका आपको सजेशन देंगे कि कैसे करना है। क्लियर है बात। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि कॉपर की प्लेट का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। कॉपर की एक प्लेट है उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है जो 298 केल्विन पर 0.1 CuSO4 विलयन में डूबी हुई है। मतलब उसने कहा कि भाई ये एक कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है CuSO4 जिसकी सांद्रता है 0.1 कैपिटल M और वो कह रहा है कि इसके अंदर हमने कॉपर की प्लेट डिप करा रखी है Cu की प्लेट। तो Cu की प्लेट जो विभव बनाएगी जो वोल्टेज बनाएगी इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड का विभव होगा वो ज्ञात करना है। यहां का तापमान कितना बेटा 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन इतना है। अच्छा तो कह रहा है उसने दे दिया जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव होता है पोटेंशियल होता है वो E नॉट Cu डाई पॉजिटिव से Cu प्लस 0.34 वोल्ट। अच्छा फिर उसने कहा विलयन में Cu डाई पॉजिटिव आयन की सांद्रता घटाने पर अगर मैं विलयन के अंदर Cu डाई पॉजिटिव आयन की सांद्रता और घटा दूं और कम कर दूं तो EMF कैसे परिवर्तित होगा मुझे बताना है कि EMF कैसे बदलेगा। तो चलिए इन सबको चीजों को हम देखते हैं और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में बेटा बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर ध्यान से देखना हमारे पास वो क्या रहा है आंसर में
Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड, ये एक्वस है बेटा। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ गए हमारे पास 2, एन का नंबर कितना आ गया 2। साथ में उसने कॉपर की रोड है तो ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव से Cu वो दे दिया प्लस 0.34 वोल्ट। कितना दे दिया 0.34 वोल्ट। यहां तक बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है 25 डिग्री सेल्सियस पर नेक्स्ट समीकरण से। चलिए भाई नेक्स्ट समीकरण क्या है उसको देखते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल। अब यहां तो एक ही इलेक्ट्रोड है कॉपर का तो उसी का विभव रखेंगे तो ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव से Cu माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। सॉलिड है ना, सॉलिड की सांद्रता कितनी होती है बेटा 1 बटे अभिकारक। अभिकारक कौन है Cu डाई पॉजिटिव, तो यहां पर रखूंगा मैं Cu डाई पॉजिटिव की सांद्रता। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, आ गई होगी बेटा। चलिए अब मुझे निकालना है ई सेल बराबर ई नोट सेल कितना दिया है बेटा, ई नोट सेल दिया है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 ओके लोग बेस 10 1 अपॉन Cu डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। आपको ये बात पता होना चाहिए Cu डाई पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी दी है बेटा, ये दे रखी है 0.1। आपको अब ये बात पता हो, चलो ये मैं बाद में समझा दूंगा, फिलहाल यहां पर देखते हैं 0.1 ठीक है बेटा। अब आप जानते हो पॉइंट हटता है तो एक जीरो कहां चली जाएगी ऊपर, तो ई सेल 0.34 माइनस इसे डिवाइड करो बेटा, इसे डिवाइड करो। अब मैं 59 को क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा 2 से, कितना आएगा बेटा 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, 5 पे पढ़ रहा हूं मैं, 5 पे पहाड़ा पढ़ रहा हूं बेटा मैं, 2 दूनी 4, एक बचा पॉइंट, एक बचा ना उतार लिया 19, कितनी बार 2 नीम 18, 2 नीम 18, एक उतार लिया पॉइंट लाके उतारोगे 0। अब कितनी बार चलेगा, अब कितनी बार चलेगा बेटा, हाँ 2 बार, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब यह पॉइंट कितने डिजिट के बाद था 3, तो 3 पॉइंट इधर खिसका दो। जब 3 पॉइंट इधर खिसकाओगे, अभी तो 2 ही है ना, तो इसलिए एक जीरो भी लानी पड़ेगी, तो 3 पॉइंट इधर खिसकाओगे तो यहां पर क्या आएगा 0.0295 लोग पॉइंट हटा एक जीरो पर, तो ऊपर चला गया एक जीरो मतलब 10 बटे 1, तो लोग 10, क्या लिख सकता हूं बेटा मैं लोग 10। और चूंकि आपको पता होना चाहिए लोग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, लोग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां लोग बेस 10 की वैल्यू, लोग की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैसे मैं बता दूंगा आपको, लेकिन लोग बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, अभी फिलहाल याद। अगर इतने का मान 1 हो गया इतने का मान कितना हो गया बेटा 1, ये 1 हो गया, तो 1 हो गया तो यहां पर इसकी गुना में 1 जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं ध्यान से देखो बेटा, ई सेल बराबर 0.34 माइनस 0.0295 चेक कर सकते हो 0.0295 यही बचा ना, तो चलिए घटा देते हैं बेटा, इसको घटा देते हैं, इसको अच्छे से घटा देते हैं। तो ई सेल चेक कर सकते हो 0.34, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप 2 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0295। अब बताओ ये एक दही यहां गया तो यहां 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहां 9 बचा होगा, 9 में से 9 गया 0, यहां 3 बचा, 3 में से 2 गया बेटा 1, और यहां 3 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 के नीचे 0, तो फाइनली आंसर कितना बेटा 0.3105 इतना।
ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, वो कह रहा था विलयन में अगर Cu डाइपॉजिटिव आयन की सांद्रता घटाते हैं तो इसके इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको देखते हैं बेटा। अब हम अगर मैं ये सांद्रता घटा दूं, सांद्रता घटाने से ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं घटाऊं भाई, मान लीजिए 0.1 है, थोड़ा सा फील करना इस बात को बेटा, ये 1/0.1 है। अगर मैं इसे 0.01 कर दूं, 1 ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसे कर दूं 1/0.01, तब क्या होगा, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो पर जाएगी, तब ये 100 हो जाएगा। जहां लोग 10 आ रहा है, अब वहां लोग कितना आएगा, 100, और लोग 100 की वैल्यू होती है 2। लोग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। अगर लोग 100 की वैल्यू 2, यहां 2 आ गया, 2 आ गया तो ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि माइनस का मान बढ़ रहा है, और माइनस का मान बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर मैं Cu डाइपॉजिटिव की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो फिर सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अगर बढ़ाऊंगा। और अगर मैं घटा रहा हूं, ये तो कह रहा था घटाने पर क्या होगा, अगर मैं घटा रहा हूं तो ईएमएफ बढ़ेगा। सॉरी, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या, ध्यान से देखते हैं, एक बार और देखते हैं। लोग बेस 10 की वैल्यू आ रही है 2, अगर मैं घटाता हूं 0.1 से 0.01 करता हूं, घटाता हूं, तो घटाने से ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये ज्यादा आएगी तो ई सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब सेल का विभव भी घटेगा। तो Cu डाइपॉजिटिव आयन की सांद्रता घटाने पर सेल का विभव भी क्या होगा बेटा, घटेगा। तो चलिए अब आपके बात समझ में आ गई होगी। मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं बेटा, Cu डाइपॉजिटिव आयन की सांद्रता घटाने पर, Cu डाइपॉजिटिव आयन की सांद्रता घटाने पर सेल का ईएमएफ भी घट जाएगा, घट जाएगा। ये बात समझ में आती है नहीं आपके, एक बार मैं आपको फील कराने की कोशिश करता हूं। यहां पर था बेटा Cu डाइपॉजिटिव की सांद्रता कितनी, 0.1, और अगर 0.1 है तो लोग 1/0.1 का मतलब होगा बेटा, लोग बेस पॉइंट हटेगा, 1 जीरो पर जाएगा 10, और लोग 10 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है बेटा 1, तो ये 1 आया। लेकिन अगर मैं सांद्रता को 0.01 करता हूं, तो जैसे 0.01 करूंगा तो अब ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो पर जाएगी, 2 जीरो पर जाने से 100 हो जाएगा, तो ये लोग बेस 10 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो अगर यहाँ ये 100 है मान लीजिए, तो ये 2 नंबर आएगा, और 2 की गुना जब इसमें करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ रही है तो इसमें से जब इसे घटाओगे तो मान कम आएगा, तो सेल का विभव क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। सेल का विभव कम आ रहा है तो सांद्रता घटाने पर इसका मतलब ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा। अब आपको क्लियर होगी बात बेटा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया मैंने, बिल्कुल सेम। इसमें क्या कह रहा है वो, Mg डाइपॉजिटिव से Mg का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। वो Cu डाइपॉजिटिव Cu का निकलवा रहे थे, यहाँ पर Mg डाइपॉजिटिव Mg का। उसने कहा Mg डाइपॉजिटिव की सांद्रता 0.1 कैपिटल M है, और E नॉट Mg डाइपॉजिटिव से Mg ये है। सिंपल। तो अब मैं क्या करूंगा, जो तरीका अपनाया था वही है, यहां ये आंसर में, इसे भी आपको खुद करना है बेटा, बस मैं हिंट दे रहा हूं। Mg डाइपॉजिटिव से Mg 2 इलेक्ट्रॉन ग्राइंड करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, Mg। N का नंबर तो हो गया 2, साथ में उसने E नॉट Mg डाइपॉजिटिव से Mg दे दिया बेटा हमारे पास -2.36 वोल्ट, ये दे दिया। यहां तक बात समझ में आती है, बहुत। साथ में उसने Mg डाइपॉजिटिव की सांद्रता कितनी दे दी हमारे पास, 0.1 वोल्ट, 1 कैपिटल M। अब नस्ट इक्वेशन लगा दो कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पर नस्ट इक्वेशन है, वो जो लिखवा रखा है। अब नस्ट इक्वेशन क्या होगी बेटा, नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई नॉट सेल क्या होगा, Mg डाइपॉजिटिव से Mg -0.0591
0591/2 log बेस 10 क्या होगा, सॉलिड की कंसंट्रेशन, सॉलिड 1 है ना, 1 और mg डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये रहा। यहां पर mg डाई पॉजिटिव कंसंट्रेशन रख देना, सेम है बिल्कुल। यहां पर बेटा ये रख देना वैल्यू, बस कैलकुलेशन करना और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट करके आंसर बताना बेटा, जरूर कमेंट करके आंसर बताना। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, पीएच बराबर 10, पीएच का मान 10 है, के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन खींचे। मान लीजिए मेरे पास बेटा ये कोई कंटेनर है जो शी से जुड़ा हुआ है, शी मतलब मानक हाइड्रोजन विभव से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और इस शी का जो इसका जो विभव, इसका जो पीएच है वो कितना है, 10 है, इसका पीएच मान 10 है। तो वो कह रहा है अगर इसका पीएच मान 10 है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, मुझे इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। अब ये तो ऐसे कैथोड की तरह काम करेगा शी, तो चलिए देखते हैं बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सबसे पहले हाइड्रोजन की रिएक्शन लिख लेंगे हम, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है उसकी रिएक्शन लिख लेंगे कि भाई H प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ H2। क्लियर है बात बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहां पर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। साथ में उसने पीएच वैल्यू दे रखी है कितनी, 10। पीएच वैल्यू हमारी कितनी है, 10। यहां तक बात समझ में आती है बहुत। नस्ट इक्वेशन लगाऊंगा बेटा, नस्ट समीकरण से, नस्ट समीकरण से नस्ट समीकरण से। अब नस्ट समीकरण क्या है उसे देखते हैं। नस्ट समीकरण है बेटा ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ई नॉट क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ई नॉट H प्लस से हाफ H2, H प्लस से हाफ H2 माइनस 0.059/2 लोग बेस 10 कंसंट्रेशन। गैस, ये गैस है ना बेटा, गैस हाइड्रोजन गैस, और गैस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना मान के चलते हैं, 1। जैसे सॉलिड की सांद्रता 1 मान के चलते हैं, ऐसे ही गैस का जो दाब है वो भी हम कितना मान के चलते हैं, 1। साथ में यहां पर होगी H प्लस की कंसंट्रेशन, ये एक्वस होगा ना, तो यहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस की सांद्रता। चले आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक और बात, सेल का जो अपचयन विभव हो या ऑक्सीकरण विभव हो हाइड्रोजन के लिए, मानक हाइड्रोजन के लिए, वो कितना होता है, 0 होता है। जब मैंने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पढ़ाया था, शी पढ़ाया था, उसे बहुत अच्छे से बताया था कि चाहे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, चाहे हाइड्रोजन का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, यानी कि चाहे कैथोड की तरह काम कर रहा हो, कैथोड पर भी 0 होगा, अगर एनोड की तरह काम कर रहा है तो एनोड पर भी 0 होगा। तो इतने का मान तो क्या हो गया बेटा इसमें हमारा 0, इसे तो मैं लिख दूंगा 0 माइनस 0.059/2, 2 थोड़े ये सॉरी 1 आएगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है या नहीं है, 2 नहीं 1 आएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। मैं इसे लिख सकता हूं बेटा log बेस 10, H प्लस की सांद्रता को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो H प्लस की सांद्रता की पावर -1। जैसे अगर 1/10 है और 10 को ऊपर लेके जाऊं तो मैं इसे लिख सकता हूं 10 की पावर -1। तो ऐसे ही H प्लस की सांद्रता को जब ऊपर लेके गया तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, H प्लस की सांद्रता की पावर -1। क्लियर है बात यहां तक, बहुत अच्छी। तो ई सेल बराबर होगा 0 में से घटाओगे तो यही बचेगा, तो यहां फाइनल मुझे मिलेगा -0.059। क्लियर, यहां पर क्या बचेगा बेटा, log बेस 10
log बेस 10, log में log की प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी होती है बेटा, log की प्रॉपर्टी क्या, log बेस 10 x की पावर m, तो पावर कहां आ जाती है, शुरू में आ जाती है। ये फॉर्मूला होता है log का। अगर log में पावर है तो पावर कहां जाएगी, शुरू में। अब पावर में कौन है, -1, तो -1 कहां जाएगा, शुरू में। तो मैं यहां दिखा रहा हूं -1 log बेस 10, -1 log बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन, पावर शुरू में आ गई बस बेटा, पावर कहां आ गई, शुरू में। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि पीएच का, पीएच दे रखा है ना, पीएच का मान, तो पीएच का मुझे फॉर्मूला पता है, पीएच बराबर होता है माइनस log बेस 10 H प्लस की सांद्रता। पीएच का फॉर्मूला माइनस log बेस 10 H प्लस की सांद्रता, आपने 11वीं में पढ़ा होगा बेटा, जरूर पढ़ा होगा पीएच का फॉर्मूला, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच बराबर होता है माइनस log बेस 10 H प्लस की सांद्रता। तो ये जो माइनस log बेस 10 H प्लस की सांद्रता है ना, ये किसके बराबर है बेटा, पीएच के बराबर। तो इसकी जगह मैं पीएच लिख सकता हूं, इसकी जगह में पीएच, तो चेक करते हैं हम, ई सेल बराबर माइनस 0.059, ठीक है, गुना पीएच, और पीएच का मान कितना दे रखा है, पीएच दे रखा है 10, तो पीएच की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 10। तो ई सेल बराबर माइनस 0.059 गुना 10, एक पॉइंट इधर खिसका दो, गुना में 10 है, तो मैं से क्या लिख सकता हूं, माइनस 0.59, इतना वोल्ट, इतना वोल्ट, 0.59 वोल्ट, क्लियर है। और अगर एक और बात मैंने आपको बताया था, जब आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में बताया था, अगर सेल ई सेल माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है, अस्वैतः परिवर्ती है, यानी कि आपको करानी पड़ेगी, खुद से नहीं हो रही होगी। अगर ई सेल पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब सेल अभिक्रिया कैसी है, स्वतः परिवर्ती है, यानी कि वो खुद से हो रही होगी। सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं, ये संभव बात है, ये असंभव बात है। सिंपल लैंग्वेज में मतलब यहां सेल काम ही नहीं करेगा, सेल यहां पर काम नहीं करेगा, स्वतः अपरिवर्ती है ना, स्वतः परिवर्ती या फिर स्वतः अपरिवर्ती, जिसे प्रोसेस को कराना पड़ता हो, मतलब यहां सेल काम करेगा नहीं, कराना पड़ेगा, और यहां सेल खुद से काम करेगा, स्वतः परिवर्ती खुद से कर रहा हूं। तो सेल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो खुद से काम हो रहा है, मतलब सेल काम कर रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो सेल काम नहीं कर रहा है। तो नेगेटिव आया ना, तो इसका मतलब यहां पर सेल काम नहीं कर रहा होगा, बस वो निकलवा रहा था हमारे से वोल्टेज। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी बात। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। रिएक्शन दे दी, कॉपर सॉलिड है +2 Ag प्लस है एक्वस है, Cu डाई पॉजिटिव एक्वस 2 Ag सॉलिड, और E नॉट दिया है इसने, E नॉट क्या दे रखा है बेटा हमारे पास, E नॉट सेल बराबर 0.46। तो चलिए निकालते हैं साम्य स्थिरांक। स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्योंकि हम जानते हैं, हल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं log बेस 10 Kc बराबर क्या था बेटा, n E नॉट सेल अपॉन 0.059, यही था ना, जल्दी बताओ, था या नहीं था, यही था बेटा। अब वैल्यू सारी है हमारे पास, क्या नंबर ऑफ एन, कितने इलेक्ट्रॉन कॉपर ने डोनेट करे, 2, तो यहां पर एन का मान हो गया 2 गुना, भाई लिख सकते हो यहां पर दिया है ऐसा करके, या सेल अभिक्रिया लिख लोगे वापस, ये सेल अभिक्रिया लिख लोगे, जो कि तू मान लीजिए सेल अभिक्रिया लिख रखी है आपने, ठीक है, तो सेल अभिक्रिया लिखोगे जैसे, यहां पर थोड़ा दिखा देता हूं कैसे करोगे,
मैं तो डायरेक्ट कर रहा था, Ag प्लस एक्वस, यहां पर क्या मिलेगा, मैं Cu डाई पॉजिटिव एक्वस और प्लस 2Ag। तो इस अभिक्रिया के लिए n का मान कितना हो गया 2। उसने दे रखा है भाई ई नॉट सेल कितना हमारा, कितना दे रखा है 0.46 वोल्ट, ये दे रखा है ना। इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो n का मान 2 दे दिया, ई नॉट सेल 0.46 अपॉन डिवाइड किससे करेंगे 0.059। अब ध्यान से देखना बेटा, लोग बेस 10 के सी बराबर, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे बेटा 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटेगा 1 0 ऊपर लग जाएगी बस। तो 2 गुना 46 गुना 10 बटे 59 बटे 59। क्लियर है। तो हमारे पास लोग बेस 10 के सी बराबर क्या आया, 46 दूनी कितना होता है 45 दूनी 90, 46 दूनी 92, यानी कि 9200 बटे 59। अब मैं क्या करूंगा, 9200 पे 59 का पहाड़ा पढ़ूंगा, एक बार चल जाएगा 59 का 59, कितना बचेगा बेटा, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 5 गए 3, जीरो उतार ली, 60 पंजे 300 होता है तो 5 बार चल जाएगा, 5 निम 45 का 5 का, 5 निम 45 का 5 का हासिल को कितना बेटा 4, और 5 पंजे 25 और 4 29, कितना मिला बेटा यहाँ पर कितना मिला 5, यहाँ पर 2 3 35। फिर पॉइंट लगा उतारोगे 0, अब कितनी बार चल जाएगा, अब चल जाएगा हमारे पास, अभी भी 5 बार ही चलेगा बेटा, अभी भी 5 बार ही चलेगा। तो 5 निम 45 यानी कि 295, तो कितना बच जाएगा 5, 15 में से 14 में से कितने गए बेटा 9 गए, कितने बचेंगे 14 में से 9 गए 5 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 में 2 गया 95। तो बस हमारे पास यही मान लो, यही वैल्यू आ गई, बस इसी को देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जब हमने सोल्व करा तो लोग बेस 10 के सी बराबर आया 15.5। अब मैं जब लोग को इधर लेके जाऊंगा तो के सी बराबर आएगा एंटी लोग 15.5। और भाई मेरे पिछले लेक्चर में मैंने एंटी लोग निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं एंटी लोग। एंटी लोग निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, 15.5 का एंटी लोग निकालना है, तो ये जो 15 है नंबर जो है पॉइंट से इधर का लेफ्ट हैंड पॉइंट से, वो 10 की पावर में जाता है, उसे लिख दो 10 की पावर 15। अब बचा 0.5, मुझे वैल्यू पता होती है 0.1 की 0.26, मुझे पता होता है 0.2 की 0.52, और मुझे पता होता है 0.3 की 1.26 1.58, और मुझे पता है 0.3 की 2। ये क्या है 0.5, तो 0.5 को मैं टुकड़ों में तोड़ लेता हूं, 0.2 इंटू 0.3 में, 0.2 कितना है 1.5 है, 0.3 कितना है 2 और गुना 10 की पावर 15। जब मैं गुना करूंगा, इसकी गुना कर लो, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल को, जल्दी बताओ हासिल को बेटा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 का हासिल को, हाँ 1, 2 कम 2 और 1 3, तो कितना आएगा 3.16। तो केसी का मान आ जाएगा हमारा 3.16 गुना 10 की पावर 15। ये एंटी लोग अगर निकाल, पिछले लेक्चर में एंटी लोग निकालना सिखा रखा है, तो वहां जाकर देख सकते हो, आंसर ही आ जाएगा बेटा। आई होप कि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही होगी, और अगर कहीं कुछ डाउट लग रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में सीखने में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, चले आगे। लास्ट न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल आपको खुद से करना है बेटा। क्या कहता है न्यूमेरिकल, सेल निम्न सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। रिएक्शन दे दी है हमारे पास, और साथ में ई नॉट सेल दे दिया बेटा 0.16 वोल्ट। सेम क्वेश्चन है, पहले रिएक्शन लिख लूंगा मैं 4Br माइनस प्लस O2 4H प्लस 2Br2 2H2O
आप मुझे बताओ Br, एक Br पे एक माइनस है, 4 Br पे 4 माइनस, मतलब Br ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, क्योंकि ये Br 0 में जा रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे। H ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे, H प्लस H में जा रहा है, H ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे बेटा, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ गए 4। और E नॉट सेल का मान कितना दे दिया, 0.16। अब चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हैं बेटा हम, जो साम्य स्थिरांक होता है log बेस 10 Kc, वो बराबर होता है बेटा किसके बेटा, n E नॉट सेल अपॉन 0.059। इसके होता है, आपको एल भी पता है, ई नॉट भी पता है, डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगी लोग को इधर भेज देना, एंटी लोग पिछले लेक्चर से आप देख सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।